प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 16 कोई नहीं बेगाना, जो कि एक कविता है और डॉक्टर जोगिंदर बख्शी जी के द्वारा लिखी गई है, के प्रसंग व सरलार्थ करेंगे। पाठ नंबर 16 कोई नहीं बेगाना। आनंदपुर साहब के बाहर जब हुआ युद्ध घमसान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान। अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान। वीर बांकुरे डट कर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते। गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। गर्मी का यह कठिन महीना उन वीरों पर भारी था। जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार, कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम। गुरबाणी का भक्त अनोखा, करता जन सेवा का काम। सब में गुरु का रूप देखता, सबकी सेवा करता था। हर प्यासे की प्यास बुझाता, दुख सभी के हरता था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में, दोनों उसको एक समान। हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान। जिनको मुश्किल से हम मारे, उनको देता जीवन दान। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का, दुश्मन से नाता है। घायल शत्रु को जल देता, उसकी जान बचाता है। हंसकर बोले दशम पिता फिर, क्यों भाई क्या कहते हो। ठीक शिकायत क्या सिखों की, सबकी सेवा करते हो। हाथ जोड़कर चरण छुए, नतमस्तक हो वचन कहे। गुरुवर सबको जल देता हूँ, मानो सब में आप रहे। गुरबानी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना। देखूं हर प्राणी में प्रभुवर, कोई नहीं है बेगाना। अव्वल अल्लाह नूर वही है, कुदरत के सब बंदे। सब जग फैला नूर उसी का, कौन भला कौन मंदे। दशम पिता गदगद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे। भेदभाव बिन सेवारत जो, उसके सिर प्रभु हाथ धरे। यह मरहम भी ले लो मुझसे, तुम सबका उपकार करो। हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। प्यारे बच्चों, आइए अब हम करते हैं इस कविता के पद्यांशों के प्रसंग व सरलार्थ। पहला पद्यांश है, आनंदपुर साहब के बाहर जब हुआ युद्ध घमसान। दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगिंदर बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ। कवि कहता है कि आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बहादुरी से लड़े। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है। पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। दूसरा पद्यांश है, तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान। अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगिंदर बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखेंगे। कवि कहता है कि आनंदपुर साहब में युद्ध के समय तोपों की आवाज बहुत डरावनी थी। लड़ाई में सिख
सत श्री अकाल के नारे और मुसलमान अल्लाहू अकबर के नारे बहुत ऊंची ऊंची आवाजों में लगा रहे थे। उनकी आवाजें इतनी प्रबल थी कि सुनने वालों के कान बहरे हो रहे थे, अर्थात सैनिकों में बहुत उत्साह था। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। तीसरा पद्यांश है, वीर बांकुरे डटकर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगिंदर बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है कि आनंदपुर साहब में युद्ध के समय दोनों ओर के सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़ाई में भाग ले रहे थे। वह घायल होकर धरती पर गिर रहे थे। धरती पर गिरकर वह उठते थे और पानी पानी चिल्ला रहे थे, अर्थात उन्हें बहुत प्यास लगी हुई थी। विशेष, प्यारे बच्चों इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। चौथा पद्यांश है, गर्मी का यह कठिन महीना उन वीरों पर भारी था, जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगिंदर बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहते हैं कि गर्मी का महीना उन बहादुर वीर सैनिकों पर बहुत कष्टकारी हो रहा था। गर्मी के कारण गर्म मैदानों में अभी तक लड़ाई जारी थी। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सिख और मुगल युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। विशेष, प्यारे बच्चों इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। पांचवा पद्यांश है, जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार, कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगिंदर बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहते हैं कि इतनी गर्मी में गुरु घर का एक सेवक अपने कंधे पर पानी से भरी मशक रखकर जलती तपती दोपहर में सभी घायल सैनिकों को पानी पिलाकर उन्हें जीवन दान देता। विशेष, प्यारे बच्चों इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। पांचवा, भाई कन्हैया को सिख पंथ के सच्चे सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। छठा पद्यांश है, संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरबानी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहते हैं कि भाई कन्हैया संगत अर्थात युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सेवा कर रहा था। कवि कहते हैं कि वह सिख पंथ का अनोखा भक्त था, जो लोगों की सेवा का काम उन्हें पानी पिलाकर कर रहा था। इसके बाद प्यारे बच्चों विशेष, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है।
चौथा पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। सातवां पद्यांश है, सब में गुरु का रूप देखता, सबकी सेवा करता था, हर प्यासे की प्यास बुझाता, दुख सभी के हरता था। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहते हैं कि भाई कन्हैया सभी में परमात्मा का रूप देखता था, अर्थात सभी को समान दृष्टि से देखता था। वह सभी की सेवा कर रहा था। वह हर प्यासे की प्यास बुझाता था और उनके कष्ट दूर करता था। विशेष प्यारे बच्चों इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। आठवां पद्यांश है, समदृष्टि थी शत्रु मित्र में, दोनों उसको एक समान, हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है कि भाई कन्हैया शत्रु और मित्र अर्थात सिखों और मुगलों में कोई भेदभाव नहीं करता था। दोनों ओर के सैनिक उसके लिए एक जैसे थे। हर जख्मी सैनिक को पानी देना उसका पहला काम होता था। वह सभी में परमात्मा का रूप देखता था। प्यारे बच्चों इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। नववां पद्यांश है, हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान, जिनको मुश्किल से हम मारे उनको देता जीवन दान। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है कि शाम के समय सिख सैनिकों में बहस छिड़ गई कि जिनको हम बड़ी कठिनाई से मारते हैं, भाई कन्हैया उनको पानी पिलाकर फिर से हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार कर रहा है। इस तरह भाई कन्हैया का विरोध शुरू हो गया। प्यारे बच्चों इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। 10वां पद्यांश है, लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है, घायल शत्रु को जल देता उसकी जान बचाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है कि सभी सिख सैनिक इकट्ठे होकर भाई कन्हैया की शिकायत गुरु गोबिंद सिंह जी से करते हैं। सिख कहते हैं कि गुरुजी भाई कन्हैया हमारे शत्रु मुगलों से मिले हुए हैं। वह पानी पिलाते समय सिख सैनिकों के साथ मुगल सैनिकों को भी पानी पिला रहे हैं। वह हमारे शत्रुओं को नया जीवन दे रहे हैं, जिन्हें हम बड़ी मुश्किल से मारते हैं। प्यारे बच्चों इसमें क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। चौथा, पद्यांश में सिखों की वीरता का वर्णन है। 11वां पद्यांश है, हंसकर बोले दशम पिता फिर क्यों भाई क्या कहते हो, ठीक शिकायत क्या सिखों की सबकी सेवा करते हो। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से कविता
कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है कि सिख सैनिकों की शिकायत सुनकर भाई कन्हैया से गुरुजी हंसकर पूछते हैं कि बताओ, क्या सिखों की शिकायत सही है? तुम लड़ाई के मैदान में सभी को पानी पिलाकर सेवा कर रहे हो। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। 12वां पद्यांश है। हाथ जोड़कर चरण छुए, नतमस्तक हो वचन कहे, गुरुवर सबको जल देता हूँ, मानो सब में आप रहे। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पूछने पर भाई कन्हैया जी ने दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले गुरु जी के पांव छुए और सिर झुकाकर अपनी दलील पेश की। भाई कन्हैया जी कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि मैं सिखों और मुगलों को एक समान जल पेश कर रहा हूं, क्योंकि मैं सब में आपका अर्थात परमात्मा का रूप देख रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। 13वां पद्यांश है। गुरबानी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखूं हर प्राणी में प्रभुवर, कोई नहीं है बेगाना। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है कि भाई कन्हैया जी गुरु जी के समक्ष शिकायत होने पर दलील पेश कर रहे हैं कि गुरबाणी का अर्थ मैंने तो सिर्फ इतना समझा है कि हर प्राणी में परमात्मा का निवास है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बेगाना नहीं है। इस तरह बिना भेदभाव के हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। भाई कन्हैया ने विश्व मानवता की बात कही है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। 14वां पद्यांश है। अव्वल अल्लाह नूर वही है, कुदरत के सब बंदे, सब जग फैला नूर उसी का, कौन भला कौन मंदे। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। सरलार्थ, कवि कहता है कि भाई कन्हैया जी कहते हैं कि अव्वल अल्लाह अर्थात परमात्मा सभी जीवों में निवास करते हैं। सब परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। सारे संसार में उसी का नूर फैला हुआ है, अर्थात उसी के बनाए हुए जीव हैं। इसलिए संसार में कोई भला या बुरा नहीं है। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। 15वां पद्यांश है। दशम पिता गद गद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे, भेदभाव बिन सेवारत जो उसके सिर प्रभु हाथ धरे। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहते हैं कि भाई कन्हैया के विचार सुनकर गुरुजी बहुत खुश हो गए और बोले, हे गुरु घर के सच्चे सेवक, परमात्मा तुम पर अपनी दया का हाथ रखे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा इस नेक काम में तुम्हारी मदद करे। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है।
तीसरा पद्यांश में रोचकता है। 16वां पद्यांश है, यह मरहम भी ले लो मुझसे, तुम सबका उपकार करो, हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। सबसे पहले प्यारे बच्चों प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से कविता कोई नहीं बेगाना में से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर जोगेंद्र बख्शी है। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। इसके बाद प्यारे बच्चों सरलार्थ लिखना है। कवि कहते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी भाई कन्हैया को कहते हैं कि तुम सभी घायल सैनिकों को पानी पिलाकर अच्छा काम कर रहे हो। वर्तमान से तुम मुझसे यह मरहम पट्टी भी ले जाओ ताकि तुम उनके जख्मों का इलाज कर सको। इसमें गुरुजी के बड़े दिल और उनकी सोच पर प्रकाश डाला गया है। प्यारे बच्चों इस पद्यांश में क्या विशेष है? पहला, पद्यांश की भाषा सरल और सहज है। दूसरा, पद्यांश में प्रवाह है। तीसरा, पद्यांश में रोचकता है। प्यारे बच्चों श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीरी पंडितों के धर्म की रक्षा के लिए शहीद होने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद 1675 में वो गुरगद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने जीवन में जुल्मों व अन्यायों का विरोध करने के लिए अनेकों युद्ध किए। उन्होंने खालसा पंथ को संगठित करने के लिए 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन में 4 किलों का निर्माण करवाया: आनंदगढ़, लोहगढ़, केसगढ़ और फतेहगढ़। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अपने जीवन में 1699 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगलों से कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। उन्होंने पहली लड़ाई आनंदपुर साहब की 1701 ईस्वी में लड़ी। इसमें उन्होंने बिलासपुर के राजा को हराया। दूसरी आनंदपुर की लड़ाई 1704 ईस्वी में लड़ी गई। इस लड़ाई में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह गंगू नौकर के माध्यम से नवाब वजीर खां के हाथ आ गए और उसने दोनों साहिबजादों को जीवित ही सरहंद की दीवारों में चिनवा दिया। यह घटना सिख इतिहास में निक्कियां जिंदा बड्डे साके के नाम से प्रसिद्ध है। साहिबजादों की मौत का बदला बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लिया। गुरुजी ने तीसरी लड़ाई 1705 ईस्वी में चमकौर की लड़ी। इस लड़ाई में आपके पास 2 बड़े साहिबजादे और गिनती के 5 सिख थे। इस लड़ाई में आपके दोनों बड़े साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह शहीदी प्राप्त कर गए। स्वयं गुरुजी माछीवाड़ा के जंगलों में चले गए। इसके बाद 1705 ईस्वी में खिदराना की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में गुरुजी के पास 40 सिख भी आ गए जो आनंदपुर साहब की दूसरी लड़ाई में उनका साथ छोड़ गए थे। इस लड़ाई में उन्होंने अपनी वीरता की जौहर दिखाई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 40 शहीदों को माफ कर दिया और उनकी मुक्ति के लिए अरदास की। तभी से खिदराना का नाम मुक्तसर पड़ गया। प्यारे बच्चों आपने अपनी लाइब्रेरी से भाई कन्हैया के जीवन से संबंधित पुस्तक लेकर पढ़नी है और उनके जीवन से संबंधित भी जानकारियां इकट्ठी करनी है। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 16 कोई नहीं बेगाना के प्रसंग व सरलार्थ के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों आपने इस कविता को अच्छी तरह से याद कर लेना है और प्रसंग व सरलार्थ को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद उन्हें अच्छी तरह से याद करना है और रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है। प्यारे बच्चों आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अभ्यास के हल की वीडियो व कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।